बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h, एक बॉडी है उसको रिलीज किया गया है टॉप ऑफ द टावर से, इसकी हाइट h है। इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, जब उसको एक हाइट से फेंका गया तो वो कुछ t टाइम ले रही थी नीचे ग्राउंड तक आने के लिए। वेयर विल बी द बॉल आफ्टर टाइम t/2 सेकेंड, t/2 सेकेंड पर जो बॉल है वो कहाँ पे होगी। जैसे कि यहाँ से मान लो एक बॉल को फेंका गया है, ठीक है, ये उसकी हाइट है और ये है टाइम t। जब हाइट थी तो वो इतना, ये फॉर्मूले से वो मतलब टाइम कवर करती थी। अब बोला है कि कहाँ पे होगी वो, मतलब हाइट क्या होगी जब वो t/2 सेकेंड पे होगी। सपोज मान लो ये हुआ, सो ये पूरी होगी h, मान लो ये h है, ये जो हाइट है हमें नहीं पता, पूरी हाइट नहीं पता, ये जो h में से इतनी जगह माइनस होगी, हम इसको h2 कंसिडर कर लेते हैं। समझ में आया, क्योंकि ये पूरी h है, उसमें से हम माइनस करेंगे जब ये वाला पोर्शन, तो हमारा हाइट निकल जाएगी। t जो यहाँ पे 2 है, t/2 स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू थी, नहीं इसको हम डेल्टा h कंसिडर कर लेते हैं, डेल्टा h। तो ये जो वैल्यू है ½ g/t², ये वैल्यू h की है, सो h/4 हो गया। अब हम ये वाला लगाएंगे यहाँ पे, जो h/4 है डेल्टा h है, जो हमारी जो h थी वो हमारी h है, वो हो गया 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड। Two balls are dropped to the ground from different heights. One ball is dropped 2 seconds after the other. दो बॉल हैं जिनको ड्रॉप किया गया है ग्राउंड पे, अलग अलग हाइट से किया गया है, और जो पहली वाली जो बॉल है वो ड्रॉप की गई है 2 सेकेंड आफ्टर, मतलब 2 सेकेंड बाद किया गया उसके, बट दे बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। लेकिन वो दोनों जब स्ट्राइक किया उन्होंने ग्राउंड पे, वो सेम टाइम पे किया था। इफ़ द फर्स्ट बॉल टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड देन द डिफरेंस इन इनिशियल हाइट्स। देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया हो कि हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें वही निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम टाइम क्या रखेंगे, क्योंकि जो बॉडीज है वो नीचे गिर रही है, वेलोसिटी की स्पीड आपको दी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम गिवन है, एक 5 सेकेंड है और एक 2 सेकेंड है। यहाँ पे जो टाइम है ना, एक 5 सेकेंड है, लेकिन जो दूसरा वाले वो 2 सेकेंड नहीं है। 2 सेकेंड क्या था कि वो पहले वाले के 2 सेकेंड बाद गिर रही है। इसका मतलब क्या है, पहले वो 5 सेकेंड पे गिरी थी, उसके 2 सेकेंड उसमें से कम करो, यानी कि 3 सेकेंड बाद गिर रही है। तो जो हाइट होगी उनका डिफरेंस निकालेंगे जब हम हाफ g का करा 9.8 t 5 स्क्वायर, उसके 2 सेकेंड के बाद 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे ना, तो ये हुआ 4.9, इससे कट किया, ये हुआ 25 माइनस 9, 4.9 और मल्टीप्लाई 16। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नियरली वैल्यू आएगी 80 के। लेकिन जब आप यहाँ पे 9.8 की जगह 10 रखते हो वैल्यू, 25 माइनस 9 5 और ये 16, सो यहाँ पे ये 80 ही आएगी। सो कोई बात नहीं होती, मतलब अगर आप 9.8 रखो या 10 रखो, 9.8 रखोगे तो नियरली आएगी, वो 78 या 9 के उसमें जाएगी, और जब 10 रखोगे तो 80 आ जाएगी। फ्रॉम ए बैलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड, एक बैलून है जो कि राइज कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ए स्टोन इज थ्रोन अप एट 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द बैलून। बैलून था पहले, वो बैलून की जो वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो दूसरा था, उस स्टोन को फेंका गया उस बैलून के ऊपर, सो वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब बोला है इट्स वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है। सो v इक्वल u प्लस 80, ठीक है। बैलून कहाँ जा रहा है, ऊपर, ग्रेविटी नीचे, सो v हमें निकालना है।
सो हम क्या करेंगे, पहले जो वेलोसिटी है दोनों की वो प्लस कर देंगे क्योंकि वो दोनों एक साथ हैं। सो 15 हो गया -10 × 2 जो कि हुआ -5 मीटर पर सेकेंड। अब माइंड में आएगा कि ऑप्शन में तो 5 माइनस में नहीं है तो आंसर गलत है। नहीं, आंसर गलत नहीं है। जो माइनस है वो शो कर रहा है कि माइनस शो कर रहा है डायरेक्शन को। मतलब जो बैलून है वो अब नीचे डाउनवर्ड आ रहा है। सो 5 मीटर पर सेकेंड यही होगा। स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। एक स्टोन है फॉल्स हो रहा है फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब u = 0 फ्रॉम ए हाइट h, एक हाइट भी ली है उसमें, एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 9h / 25 इन द लास्ट सेकेंड। यहाँ से ना कंडीशन चेंज हो गई। मतलब जब यहाँ पे था उस यहाँ पे बोला कि जो स्टोन है वो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में कंडीशन आ गई ½ g/t²। लेकिन यहाँ पे बोला कि एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 9h / 25 इन द लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड में जो फॉर्मूला बनता है ना ये वाला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री फॉल तो था ही, तो u तो हम एलिमिनेट कर देंगे, देखेंगे ही नहीं। द वैल्यू ऑफ h इज़, तो हमें यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है। मतलब पहली वाली में क्या होगा, ½ g/t²। सो हम h ही कंसिडर करते हैं, ½ g/t²। ये पहली हो गई। सो दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी 9h / 25 और यहाँ पे a / 2, 2n जो 2 के साथ है n-1। अब क्या करना है, डिवाइड करेंगे हम इन दोनों को। ये तो यहाँ पे लिख दिया 9h / 25, a / 2, 2n-1। a से a कट, 2 से 2 कट, h से h कट हो गया। जो 25 है वो गया ऊपर, पॉन में 9 t², 2n-1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले हम t की वैल्यू निकालेंगे, देन h की निकालेंगे। अब यहाँ पे करना है 9t², ये हो गया 50t, n t एक ही बात है, -25। अब इक्वल के इधर लेके आएंगे जब, तो जो इक्वेशन बनी है हमारी वो इक्वेशन ये बनी है। सो ये इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे उससे हमारी t की वैल्यू निकली होगी। आपने मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, जिनके पास मैथ्स होगी, जिनके पास नहीं है मैं बता देती हूँ कैसे होते हैं। हमें जब पहले हमें क्या करना होता है, 9 मतलब जो आगे वाली संख्या होती है और जो पीछे वाली संख्या होती है उसको पहले मल्टीप्लाई करना होता है। सो 25 × 9 ये कितना हुआ, 225 हो गया, ठीक है। और हमें बीच वाली संख्या जो होती है उसको उसका एलसीएम निकालना होता है। सो 50, जितनी छोटी संख्या से स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। सो आप 5 के टेबल, सॉरी 50 का नहीं निकालना था, 2 to 5 का निकालना है। हमें ये वाली जो वैल्यू है इसको कुछ इस तरह से दो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 5 आना चाहिए, और प्लस करो या माइनस या प्लस माइनस कुछ भी करो तो 50 आना चाहिए। सो 2 to 5 हमने 5 के टेबल से इसको डिवाइड किया, ये 4 टाइम 9 10 3 3 3 1। अब हमें इसमें से पेयर निकालने दो। वो पेयर कैसे निकलते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, 5 × 5 25, 3 × 3 25, × 9 और 2 to 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको प्लस करोगे या माइनस कुछ भी करोगे तो 50 नहीं आएगा। सो ये वाला पेयर तो नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करना है, 25 और 3 लिया, 75 × 3। सो ये भी प्लस माइनस करके नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये देखें नीचे से, 3 × 3 × 5 और दूसरा पेयर लिया हमने 5, इसको एक पेयर बनाया, इसको एक पेयर बनाया, 3 3 9 9 5 45 और 5 45 और प्लस 5 50 होता है। और 45 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 2 to 5 भी आ गया। सो दो जो वैल्यू निकली है हमारे पास वो निकली 45 और 5, ठीक है। अब हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना होता है। सो इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे
अगर हम 45t माइनस 5t प्लस 25 कर दें, इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों से कॉमन लेना होता है। सो 9t कॉमन आ गया, t माइनस 5, सो 5t माइनस 5। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि जब आप इसको प्लस करोगे तो प्लस 25 ही आ जाएगा। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो उसको मतलब आपने ठीक किया है, अगर सेम नहीं आते तो फिर से करना गलत है वो। उसके बाद क्या होता है, ये दो ब्रैकेट सेम है, इनको एक बार लिखेंगे, और ये दो ब्रैकेट सेम है, इनको एक बार, मतलब दो ब्रैकेट नहीं, 90 माइनस 5 का एक ब्रैकेट बनाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालो, t माइनस 5 इक्वल 0, सो t हो गया 5, और इधर क्या हुआ, t इक्वल 5 डिवाइड बाय 9। सो वैल्यू दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो t तो हमने रख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। वैल्यू ऑफ h इज, सो हम रखेंगे हाइट हाफ g t स्क्वायर, t ऐसे कर दिया 25 और 125, ये हो गया 125। लेकिन अगर हम ऐसे करें 4.9 मल्टीप्लाई 25, सो और ये वही वाली वैल्यू आ गई, ये वाली। ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u, एक स्टोन को ऊपर फेंका गया है एक स्पीड u के साथ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विद वेलोसिटी, और वेलोसिटी 3u के साथ वो नीचे आया है, मतलब ये हुई इनिशियल, और जो दूसरी वाली है वो हो जाएगी फाइनल, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज, अब फॉर्मूला सोचो अपने माइंड में कि v और u के साथ हाइट का कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। ये है 3u स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh हमें निकालना है, स्क्वायर हो गया 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये हुआ 8u स्क्वायर, सो 2g आ गया नीचे, काट क्या है 4u स्क्वायर डिवाइड बाय g, हाइट जो हमारी वो निकल गई 4u स्क्वायर डिवाइड बाय g। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 30 मीटर। जैसे यहाँ पे ये टावर है, 30 मीटर की हाइट का टावर है, यहाँ से किसी ने बॉल को फेंका है ऐसे ऊपर की तरफ विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। हाउ लॉन्ग विल इट ट्रैवल बिफोर इट हिट्स ग्राउंड, वो कितना टाइम ट्रैवल करेगी बिफोर इट हिट्स ग्राउंड, ग्राउंड पे हिट करने से पहले वो कितना टाइम उसने ट्रैवल किया बॉल ने, मतलब यहाँ से जैसे बॉल ऊपर गई है वो नीचे आ रही है, क्योंकि बोला गया है कि बिफोर इट हिट्स ग्राउंड, वो ग्राउंड पे आएगी, ऊपर जाएगी जैसे, तो वापस वो नीचे भी आ रही है। फॉर्मूला हमारा ये होता है, ये हमने पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़े साइन में चेंजेस होंगे। कैसे? जैसे हाइट हमारी 30 है, u 25 है, t हमें निकालना है, और हाफ g हम 10 रखते हैं, और t स्क्वायर। यहाँ पे साइन हमें देखने हैं इन दोनों के, क्योंकि हाइट नॉर्मली 30 है, उसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो ये है u, जब भी वेलोसिटी की बात की जाती है, जैसे वो ऊपर गई, अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि वो नीचे वापस आई है तो आप उसको पॉजिटिव रखोगे, लेकिन मेंशन है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोला था कि वो हिट करेगी ग्राउंड पे, उससे पहले वो कितना टाइम ट्रैवल करेगी, मतलब वो ग्राउंड पे आ रही है। और जैसे कि ये इसकी इनिशियल थी जो यहाँ पे थी, यहाँ से वो इनिशियल फेंक रहा था, और फाइनल स्पीड जो अगर इनिशियल से नीचे पहुँच जाए तो वहाँ पे वो नेगेटिव हो जाती है, तो ये हो गई नेगेटिव। और हम g की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। g की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे जब वो नीचे आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे g की वैल्यू -g रखते हैं अगर बॉल हमारी ऊपर जाती, जैसे बॉल यहाँ से ऊपर गई है, जैसे बॉल गई ऊपर और ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो हम यहाँ पे g रखते, ठीक है, क्योंकि हम ग्रेविटी के साइन अपोजिट हो गए यहाँ पे उससे। अगर बॉल नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, सो -g और माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे इसलिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, इसे कट किया,
ये वही इक्वेशन बन गई है। -30 को हम उधर लेके आएंगे तो -30 हो जाएगा, देन 0। हमारी इक्वेशन बन गई है। जैसे ये 5 से सारी डिवाइड हो सकती है, किसी भी इक्वेशन को जितना छोटा कर सकते हो उतना करो, लेकिन वो डिवाइड एक ही वैल्यू से होनी चाहिए। जैसे ये है 5 से डिवाइड हो जाएगी पूरी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 6t प्लस t माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 और इधर है 1, 6 और 1 6, मल्टीप्लाई करोगे 6 आ गया, और इसको प्लस माइनस करोगे -6 और +1 कितना होता है, -5 ही हो गया। तो वैल्यू ठीक है, मतलब हमारी यहाँ से कॉमन लेंगे, t कॉमन आ जाएगा, t - 6। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1, यहाँ बन गए 2, दो पेयर बन गए यहाँ पे। सो t की वैल्यू यहाँ पे हम इसको लेके करते हैं अगर, सो t इक्वल -1, टाइम माइनस में तो हो ही नहीं सकता, तो -1 तो होगा नहीं। सो t - 6 इक्वल 0, t इक्वल 6। टाइम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। जैसे से t की वैल्यू जो है वो 6 होगी। एंड ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी v0, एक बॉल है उसको ऊपर फेंका गया है वेलोसिटी v0 से, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h। सपोज वो एक हाइट h पर पहुंच गई है। इफ वन विशेज टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, अगर हम क्या करें, अगर हम चाहते हैं हाइट को ट्रिपल करना, देन द बॉल शुड बी थ्रोन विद वेलोसिटी। तो हमें किस वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा कि उसकी हाइट ट्रिपल तक जाए। वो हमारे पास v2 नहीं है। सो हाइट और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 2gh। अगर हम पहले वाले की रखें v0, तो उस टाइम पे वो ट्रेवल कर रही थी सिर्फ h। अगर हम उसकी हाइट को ट्रिपल कर दें, अब ये जो चीज़ इसमें 3 को मत देखना, सिर्फ 2gh को देखना। सीधे v0 था हमारा, सो v2 इक्वल 3 रूट में, और ये वैल्यू हो गई v0 की, √3 में। और जो रूट अगर मैं उसे अलग करके लिखूं तो ये वैल्यू है v0 की, सो ये v0 हो गया, v0 रूट में नहीं आएगा। बॉडी A इज थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी v0। ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से ऊपर हमने एक बॉल को फेंका v0 की स्पीड से। एंड अनदर बॉडी B इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। मान लो यहाँ से हाइट से h से हमने किसी वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ एक हाइट से B बॉल को फेंक दिया। ये A की और ये B की है। फ्रॉम ए हाइट h दे मीट एट ए हाइट h/2 इफ v0 इज इक्वल टू। सपोज जैसे कि ये लाइन है वो, सो ये h से ड्रॉप हो रही है और ये ऊपर जा रही है, सो यहाँ पे h/2 होगा। तो क्वेश्चन में ये था कि बोला गया है कि वो दोनों मीट करती है, h/2 पर मीट कर रही है वो दोनों। सो वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पे, पहले हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। ये इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास हाइट को हम हाइट में कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, यू का साइन हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है कि वो ग्राउंड पे आ रही है वापस या फिर उसको नीचे वापस आई है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। सो यू नॉर्मल ऐसे रखा जाएगा, टी। लेकिन जब ये ऊपर गई है, ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी की वैल्यू नीचे होती है, सो ये माइनस आ गया यहाँ पे। लेकिन ये क्वेश्चन अभी पूरी नहीं है, हम इसे पूरा करेंगे अभी। और दूसरी चीज़ क्या थी, जब हाइट से फेंका गया, ये ए का है और ये वाला बी का है, सो ये होगा ½ g/t², क्योंकि उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, गिवन नहीं है। क्योंकि जब भी बोले कि वो ड्रॉप कर रहा है तो आप u को मत लिखना वहाँ पे, अगर वेलोसिटी गिवन हो तो लिखना, वरना h इक्वल ½ g/t² हो जाता है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें क्या है, जो लास्ट के लाइन है वो एक हिंट है, बोला है कि दे मीट एट ए हाइट h/2, h/2 पे मिल रहा है। इफ़ v0 इज इक्वल टू, इसको पहले हम v0 लिख लेंगे, v0, और ये मिल कहाँ पे रही है, h/2 पे। इसका मतलब ये हमें h/2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पॉइंट लेना पड़ेगा जिसमें कि ये बॉल यहाँ पे इतने पे गई है और यहाँ पर
बी की उससे h/2 पे आई है। सो हमें क्या करना है, इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। h/2 v0t माइनस हाफ, नहीं डिवाइड मत करो, ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो। तो ये हुआ हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल v0t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, तो ये उधर आके प्लस हो जाएगा। सो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल v0t। सो ये हाफ और हाफ 1 हो गया। सो जी टी स्क्वायर v0t, एक टी से एक टी कट हो गया। सो जी टी इक्वल v0। लेकिन ये जो है ये वो वेलोसिटी नहीं है जो हमें चाहिए, v0 इज इक्वल टू, सो ये नहीं है। यहाँ से हम निकालेंगे पहले टाइम की वैल्यू v0g। ये हमारी टाइम की वैल्यू आई है जिसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी h/2 v0। t जो था, t की वैल्यू को मैं पुट कर देंगे v0g माइनस हाफ g लिखा, और t की वैल्यू रखी v0g का स्क्वायर, h/2 v0 स्क्वायर डिवाइड बाई g। अब यहाँ पे क्या है, हाफ है, g है, v0 स्क्वायर है और g स्क्वायर है। एक g स्क्वायर से एक g कट हो गया। तो यहाँ बचता है v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, कॉमन लिया 1 माइनस हाफ, तो बचता है h/2, यहाँ से गया है 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हाफ। सो हमारे पास बचा है h/2 v0 स्क्वायर g डिवाइड मल्टीप्लाई हाफ। 2 से 2 कट हो गया, h g इक्वल v0 स्क्वायर। सो v0 की जो वैल्यू आई है वो आई है h g, जो कि ऑप्शन सेकंड में। ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन। एक बॉय है जो कि एक टावर पे खड़ा है जिसकी हाइट 20 मीटर है, और वहाँ से वो स्टोन को एक ड्रॉप करता है, और जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड इज। हमें वो वेलोसिटी निकालनी है जो हिट करेगी ग्राउंड पे। हाइट से रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसमें टाइम मेंशन है और टाइम हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे, हम ये लगाएंगे। और जब वो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप मतलब जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो 0 होती है उस टाइम पे, सो ये हो गई 0। हमारे पास बचता है बस ये। सो v की जो वैल्यू है ये निकलेगी इस फॉर्मूले से। v हमें निकालना है 2, g इतना है 10 20 है, सो ये आ गया 400। 400 होता है 20 का, सो मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड उसका आंसर होगा। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप विच इज़ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। जैसे यहाँ पे टैप है और नीचे से ग्राउंड है और वो 5 मीटर अबव है, ग्राउंड से 5 मीटर अबव है। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। ये थर्ड ड्रॉप है, इसने टैप को लीव किया जब फर्स्ट वाले ने टच कर लिया ग्राउंड को। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। सो हमें निकालना है, मतलब जो सेकेंड ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है उस टाइम पे। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास सिर्फ हाइट गिवन है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, वेलोसिटी गिवन नहीं है, और दूसरी चीज़ ड्रॉप हो रही है तो यू 0 हो गया, h5 हो गया, हाफ जी 10 और टी स्क्वायर। सबसे पहले निकालेंगे हम टाइम कितना लग रहा है उसको निकल, मतलब नीचे आने में। सो √1 तो 1 ही होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहे हैं 1 मिनट। ठीक है, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, टैप से नीचे तक का टाइम है 1 मिनट सेकंड जो भी। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, जो सेकंड ड्रॉप है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 1 है तो ये चीज़ हाफ होगी, यहाँ से यहाँ तक का हाफ होगा। ठीक है, तो हम दूसरी वाली तरह निकालेंगे, जो दूसरी ड्रॉप है उसकी हाइट निकालेंगे। हाफ जी कितना हो गया 10 और टी कितना हो गया, उसका हाफ हो गया,
समझ में आया ना हाफ कैसे हुआ, क्योंकि 1 मिनट लग रहा है थर्ड वाली को नीचे आने में, तो सेकंड वाली को नीचे आने में हाफ लगा। सो यहाँ पे उसकी हाइट जो हाइट है 1.25 मीटर। ये आंसर पूरा नहीं है अभी, ऑप्शन में गिवन है लेकिन उसे टिक मत करना। ये वो टाइम है जो उसने टैप से निकलने, ये वो हाइट है जो उसने टैप से कवर की है, मतलब वो ग्राउंड से इतने ऊंचे नहीं है, वो टैप से निकली है और 1.25 मीटर तक पहुंची है। हमें निकालना है हाउ फार अबव द ग्राउंड, वो ग्राउंड से कितनी भी ऊपर है अभी। सो ग्राउंड की टोटल हाइट कितनी है 5, और जो सेकंड वाली जो टैप से है उसकी है इतनी। तो इसको हम माइनस करेंगे 3.75 मीटर, ये है फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ऑप्शन में दोनों चीज़ गिवन होती है। सो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर अबव द ग्राउंड नहीं होता तो आप इसको टिक करते, लेकिन वो ग्राउंड से ऊपर है तो इसलिए वो 3.75 ग्राउंड से ऊपर है। सेकंड ड्रॉप जो है 3.75 जो है वो ग्राउंड से ऊपर है, और यहाँ से है वो 1.25 मीटर।